वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। मतलब मटेरियल को हम लोग ग्रुप में डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुप में किया जाता है। पहले यही जान लेते हैं कि हम लोग मटेरियल को ग्रुप में क्यों करते हैं। क्योंकि मटेरियल को ग्रुप में करने से हम लोग को कोई भी चीज़ के पैटर्न के बारे में पढ़ने में, उसका फीचर जानने में ईजी हो जाता है। हम लोग के लिए आरामदायक हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है कि हम लोग उसके फीचर को ईजिली आइडेंटिफाई करते थे। तो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके ईजिली हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हम लोग जानते थे हम लोग तो चारों तरफ बहुत सारा, व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड, हम लोग का जो पूरा सराउंडिंग है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के कवर है। और अलग अलग मटेरियल का भी बना हुआ होता है, जैसे टेबल है, बेंच है, कॉपी, पेन, सब अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जैसे बेंच और डेस्क हम लोग देखते हैं वुड का बना हुआ रहता है, टेबल वगैरह। फिर पेन या फिर डस्टबिन, ये सब जितना भी रहता है प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। तो हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखते हैं और देखते हैं कि वे लोग अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है क्या चीज़ से बना हुआ है और कौन से प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हो और वे किस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से प्रॉपर्टीज पर वो डिपेंड कर रहा है। पहला हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पहला हमारा अपीयरेंस मतलब होता है लुक, होता मतलब दिखने में कैसे, मतलब उसका लुक क्या है। मटेरियल जो क्लासीफाई किया गया है वो अपने लुक पर क्लासीफाई किया गया है। जैसे कुछ मटेरियल जो होते हैं लच्चर होते हैं, मतलब देखने में शाइनिंग प्रॉपर्टी, जो चमक वाला होता है उसी को बोलते हैं लच्चर, मतलब होता है चमकदार। कुछ जो होते हैं चमकदार होते हैं, कुछ होते हैं जो डल देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ प्लेन होते हैं, कुछ नॉन लच्चर से होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल के पास अपना अपना खुद का अलग अलग प्रॉपर्टी है। और उसका देखने का मतलब देखने में कोई अच्छा लग रहा है, कोई ख़राब लग रहा है, कोई डल लग रहा है, कोई प्लेन है। कपड़ा ही देखने जाते हैं तो कपड़ा का भी तो अलग अलग लुक होता है, पैटर्न अलग होते हैं। तो उसी प्रकार अपीयरेंस में पहला हम लोग देख रहे हैं कि जो सम आर लचक एंड सम आर डल एंड प्लेन। मटेरियल डैट आर लच्चर आर जनरली मेटल, जो मटेरियल ज़्यादातर शाइनिंग मटेरियल होते हैं उसको हम लोग जनरली मेटल में क्लासीफाई किया गया है। जैसे गोल्ड, कॉपर, ये सब जितना भी ये सब मेटल में आता है। तो वैसा मटेरियल जो कि लच्चर्स है हम लोग उसको जनरली मेटल्स बोलते हैं। और जो नॉन मेटल है उनके पास लच्चर्स का प्रॉपर्टी नहीं होता है, उनके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। और जो मेटल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी है उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। और जो मटेरियल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है उसको हम लोग नॉन मेटल में क्लासीफाई करते हैं। जरूरी नहीं कि मेटल हमेशा शाइनिंग ही दे। कुछ टाइम बाद बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड मतलब एटमॉस्फेयर के कारण या फिर एयर और मॉइस्चर के कारण मेटल का भी अपना अपना शाइन ख़त्म हो जाता है। जैसे हम लोग सोना लाते हैं तो न्यू में कितना चमकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका भी रंग डल हो जाता है, वो भी अपना शाइनिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो वही बता रहे हैं कि मेटल भी अपना शाइनिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, मतलब एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर के कारण अपना प्रॉपर्टी मेटल भी शाइनिंग प्रॉपर्टी लूज कर देता है। कोई भी चीज़ न्यू में अच्छा लगता है लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोग को डर लगने लगता है। तो वही चीज़ है जो अपीयरेंस पर दो टाइप में डिवाइड हुआ है, एक मेटल एक नॉन मेटल। मेटल में जो लच्चर पर मतलब जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है उसको मेटल बोलते हैं, जिसके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है उसको हम लोग फिलहाल के लिए नॉन मेटल बोला जाता है। फिर है हमारा स्मूथ एंड रफ। हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई भी बहुत तरह चीज़ को टच करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये स्मूथ है या रफ है, मतलब ये मुलायम है या फिर रुखरा है। स्मूथ मतलब मुलायम और रफ मतलब रूखा। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं हम लोग फील करते थे स्मूथ है जब हम लोग उसको टच करते, जैसे मिरर वगैरह एकदम चिकना रहता है,
तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कि स्मूथ है। कोई भी प्लेन मटेरियल देखो वे स्मूथ लगेगा। अगर हम लोग कोई भी मटेरियल को फील कर रहे हैं, जब हम लोग तो टच करते हैं तो वे रफ टाइप का, रूखरा टाइप का रहता है, जैसे पत्थर वगैरह या फिर कहीं पर ऊंचा नीचा अगर कुछ है तो उसको टच करो वे रफ लगेगा। तो ये जो होता है हमारा स्मूथ और रफ, एक होता है मुलायम, एक होता है रूखा। फिर एक आया हमारा हार्डनेस और सॉफ्टनेस। हार्ड मतलब भी टफ ही होता है, हार्ड होता है, और सॉफ्ट मतलब भी मुलायम होता है। देख लो मटेरियल जो कि कम इजीली प्रेस किया जाता है, इजीली कंप्रेस मतलब जो इसी इजीली दबाया जा सके, उसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कॉटन, टच करो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना। स्पंज, टच करो बहुत सॉफ्ट रहेगा, इजीली हम लोग उसको प्रेस कर पाएंगे, कंप्रेस कर पाएंगे। और फिर मटेरियल जो कि इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड मटेरियल। जैसे ब्रिक, आटा को देख लो, कितना भी उसको करेंगे हम लोग कंप्रेस, वो होगा नहीं होगा। लकड़ी होगा नहीं होगा, दीवार नहीं होगा। तो ये सब जो हमारा हार्ड मटेरियल होता है, हार्डनेस होता है, उसमें टफनेस होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। और जो इजीली प्रेस हो जाए, कॉटन, स्पंज, ये सब जो होता है सॉफ्ट मटेरियल हमारा होता है। फिर है हमारा सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, जो कि पानी में घुल जाए। स्टीयर का मतलब मान लो हम लोग एक गिलास में चीनी लिए और उसको घुमा रहे हैं, उस आफ्टर सम टाइम वे पूरा घुल गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो मटेरियल सॉल्यूबल है। जो नहीं घुले तो इनसॉल्यूबल। यही अंतर है, सॉल्यूबल मतलब जो पानी में तुम्हारा मटेरियल घुल जाए उसको सॉल्यूबल, जो नहीं घुले उसको इनसॉल्यूबल। जैसे शुगर इन वाटर घुल जाएगा, नमक पानी में घुल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग सैंड ले वाटर में घुलेगा, कभी नहीं घुलेगा। पत्थर ले पानी में कभी घुलेगा नहीं घुलेगा। तो जो मटेरियल डिजॉल्व हो जाए, मतलब जो मटेरियल घुल जाए पानी में, उसको हम लोग सॉल्यूबल बोलेंगे, और जो नहीं घुले उसको हम लोग इनसॉल्यूबल बोलेंगे। अब देखो कभी हम लोग का बहुत सारे इनसॉल्यूबल ऑब्जेक्ट है जो कि कभी सॉल्यूबल तो घुल ही जाएगा। इनसॉल्यूबल ऑब्जेक्ट होता है जो कभी कभी पानी में या तो सिंक डूब जाता है या फिर फ्लोट करने लगता है, या तो नहीं डूबता है या डूब जाता है। तो कैसा सब्सटेंस डूब जाता है पानी में, तो कुछ जो भारी रहता है हमारा वो डूब जाता है, और जो हल्का रहता है वो फ्लोट करता है। जैसे पत्ता फ्लोट करता है पानी पर, क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, वह बहुत हल्का होता है, तो वह पानी पर ही रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग पैसा वगैरह डालते हैं, स्टोन वगैरह डालते हैं, पत्थर डालते हैं, रॉक डालते हैं, रॉक का पीस, तो वे क्या करता है, डायरेक्ट डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वे भारी होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो वे डूब जाता है पानी में। और जो हम लोग ये लीफ डालते हैं या फिर पेपर वगैरह डालते हैं, तो वे तब डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, मतलब ये हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर ही रह जाता है, पानी के सतह पर ही रह जाता है। लेकिन जो हमारा भारी चीज़ रहता है वो अंदर जाके डूब जाता है। जैसे पैसा, रॉक का पीस, जितना भी भारी चीज़ हम लोग डाल के देखते हैं, तो वही बता रहा है कि बहुत सारा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि हमारा कभी डूब जाता है, कभी फ्लोट करता है। तो क्यों? क्योंकि जो भी हल्का सब्सटेंस हमारा रहता है, जितना डेंसिटी लो रहता है, वे हमारा फ्लोट कर जाता है। जैसे लीफ, पेपर, ये सब पानी की डेंसिटी के कम रहता है, जिसके कारण वे फ्लोट कर जाता है, वे तैरने लगता है। और बाकी जितना भी है हमारा भारी चीज़ रहता है, जो जितना डेंसिटी ज़्यादा हो, वे हमारा डूब जाता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे और हमारा क्या चीज़ पर मटेरियल को क्लासीफाई किया गया है।